एक ईश्वर में आपका स्वागत है। यहूदियों का मानना है कि ईश्वर ने उन्हें इज़राइल की पवित्र भूमि पर अधिकार दिया है। इस मान्यता के पीछे बाइबल के 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, जेनेसिस 15.18 में ईश्वर ने मिस्र की नदी और पेरत नदी के बीच की भूमि को अब्राम के वंशजों को दिया। इसके बाद जेनेसिस 17.3 में ईश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम बना दिया, उसमें एच जोड़ दिया। बाइबल के जानकारों का कहना है कि इब्राहिम शब्द में विस्तार है। अब तक अब्राम, वह व्यक्ति अब्राम थे और वे अपने वंश के प्रमुख थे, लेकिन एच बीच में डालने के बाद वे उनका विस्तार हो गया। वो केवल अपने वंश के नहीं परंतु संपूर्ण संसार के प्रमुख हो गए। इसके बाद जेनेसिस 17.4 से 14 में ईश्वर ने अब्राम के अनुयायियों को कनान की भूमि दी। यहां पर वह अनुयायियों को दी गई, यानी यहां वंशजों का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद ईश्वर ने अब्राम के वंशजों को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और जेनेसिस 22.15 में ईश्वर ने अब्राम के वंशजों को दूसरे दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यानी कि जहां तक भूमि के आवंटन का सवाल है, वो जेनेसिस 15 में इब्राहिम के वंशजों को मिला और जेनेसिस 17.3 के बाद वह वंशजों को केवल पुत्र प्राप्ति अथवा दुश्मनों पर विजय का आशीर्वाद मिला। भूमि का आवंटन इब्राहिम के सब अनुयायियों को मिला। अतः इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि यहूदियों या इब्राहिम के वंशजों का इज़राइल की भूमि पर अधिकार है। इसके बाद एक और श्लोक बाइबल में है, एक्सोडस 23.24 से लेकर 23.32 तक। इसको समझने के लिए जेनेसिस 23.24 में भगवान पहले मूसा के अनुयायियों को कहते हैं कि तुम उन सब लोगों को समाप्त कर दो, उनको मार दो जो कि दूसरे भगवान को मानते हैं, उनके पत्थर की मूर्तियों को तोड़ दो। इसके बाद भगवान उन्हीं मोसेस के अनुयायियों को लाल सागर से फिलिस्तीन सागर तक की भूमि आवंटित करते हैं, जिसे इज़राइल कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं 23.32 में भगवान पुनः उन्हें कहते हैं कि तुम जिन लोगों के क्षेत्र में जा रहे हो उनसे कोई समझौता नहीं करना और उनके भगवानों की पूजा नहीं करना। पूरी जेनेसिस 23 की कहानी को देखें तो भगवान पहले कहते हैं कि दूसरे भगवानों की पूजा मत करो, फिर उनको जमीन आवंटित करते हैं और फिर पुनः कहते हैं कि दूसरे भगवानों की पूजा मत करो। यानी कि जो भूमि का आवंटन किया गया उसके पीछे मूल उद्देश्य यह था कि जो लोग तमाम प्रकार की मूर्ति पूजा करते हैं उनका विरोध किया जाए और यहां कोई वंश विशेष को भूमि आवंटित करने की कोई बात नहीं निकलती है। जो व्यक्ति एक ईश्वर की उपासना करते हैं वो सब इस वरदान में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का एक ही आशय है कि जहां मेरे अतिरिक्त दूसरे भगवानों की लोग पूजा करते हैं उनका विरोध करो और उनकी भूमि को मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके बाद एक और बाइबल का श्लोक है, एजकियल 37.21। इसकी कहानी इस प्रकार है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में यहूदियों को इज़राइल से निष्कासित कर दिया गया था। वे बेबीलोन में आके बसे हुए थे। इसके बाद कुछ
वापस गए और उन्होंने इज़राइल या जेरूसलम पर दोबारा कब्जा कर लिया। उस समय भगवान एज़ेकियेल के माध्यम से कहते हैं कि मैं बनी इज़राइल यानी कि भटके हुए तुम्हारे कुनबे के लोगों को एकत्रित करके उनको उनकी भूमि में वापस ले आऊंगा। इसका मेरी दृष्टि से सीधा सा अर्थ यह है कि इज़राइल से निष्कासन होते समय यहूदी विश्व के तमाम स्थानों में फैल गए रहे होंगे। एज़ेकियेल के माध्यम से भगवान केवल यह कहते हैं कि जो लोग तमाम जगह फैल गए हैं उनको मैं वापस जेरूसलम ले आऊंगा। लेकिन यह इसमें कहीं नहीं कहा गया कि जेरूसलम में आपका दूसरों को हटाकर इख्तियार है या आपका अधिकार है। हमारे इस सुझाव के विपरीत जेनेसिस 28:13 में पुनः भगवान जेकब को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वह भूमि दूंगा जिस पर तुम पड़े हो। अतः वह जेकब के वंशजों को दी गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बायोलॉजिकल वंशजों की बात है, न कि आध्यात्मिक। लेकिन जेनेसिस 28:13 एक स्वप्न की बात है। हुआ यूं कि जेकब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, वो कहीं सो गए और वहाँ स्वप्न में भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह भूमि देता हूँ। मैं मानता हूँ कि बाइबल भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान की वाणी यहाँ केवल यह कह रही है कि जेकब ने ऐसा स्वप्न देखा। भगवान की वाणी इस विषय पर कुछ नहीं कहती कि जो जेकब ने स्वप्न देखा वह स्वप्न सही था अथवा गलत था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक, विशेषकर सिगमंड फ्रॉयड, कहते हैं कि मनुष्य अपने अचेतन इच्छाओं को या अपने अचेतन विचारों को सपनों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। यानी ऐसा संभव है कि जेकब के अचेतन में उनके वंशजों की बात रही हो और उनके अचेतन ने उन्हें यह स्वप्न दिखाया हो। यह स्वप्न जेकब ने देखा, यह तो भगवान की वाणी है, लेकिन इस स्वप्न में जो देखा उस पर भगवान कोई निर्णय नहीं देते कि जेकब ने जो देखा वह सही था अथवा गलत। इसलिए मेरी समझ से जेकब के वंशजों को स्वप्न में वह भूमि दिए जाने को हम भगवान द्वारा जेकब के वंशजों को वह भूमि दिए जाने की तरफ नहीं समझ सकते हैं। इस संबंध में एक और तर्क दिया जा सकता है कि हिब्रू बाइबल में जो वंशजों के लिए शब्द यूज़ किया गया है ज़ेरा, ZERA, उसका मूल अर्थ भौतिक वंशज होता है। लेकिन ईसाया 6:13 में उसी शब्द ज़ेरा का आध्यात्मिक विवेचन भी किया गया है। इस वर्ष में कहा गया कि पहले यहूदी जला दिए गए, फिर उनमें से 10% बचे और वे पुनः जला दिए गए, और इसके बाद जिस प्रकार ठूंठ में से नया कल्ला निकलता है उस प्रकार इस जले हुए यहूदी समुदाय से एक नया समुदाय प्रकट हुआ जो कि आगे बढ़ा। अतः यहाँ जो ज़ेरा शब्द का उपयोग किया गया वह स्पष्टतः भौतिक वंशज के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक वंशज के रूप में है कि भौतिक यहूदियों के नष्ट हो जाने के बावजूद उनके जो विचार थे वो वायुमंडल में फैले हुए थे और उन विचारों से एक नया यहूदी समुदाय बना। यानी जो ज़ेरा था वह
वैचारिक वंशज थे, न कि भौतिक वंशज। इसलिए मेरे अध्ययन में बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पे हम यह कह सकें कि इब्राहिम या मोसेस के वंशजों को या उनके अनुयायियों को इज़राइल की भूमि पर अपना कब्जा करने का कोई दिव्य अधिकार है। मूल बात एक ईश्वर की उपासना है, और जब तक हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं तब तक हमारा उस पावन धरती पर भी अधिकार बनता है। हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ekishwar.in पर जरूर पधारिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद।